Morning everybody. How are you? Okay. In today's class we start new chapter. That is chapter number 2. Chapter is fractions. Okay. In the previous class students you also read this chapter in standard 6 and standard 5 also. Then question is what is fraction? पिछले क्लास में भी आपने देखा था व्हाट इज फ्रैक्शन. वहां पे आपने डेफिनेशन पढ़ा था फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, है ना. यानी एक पूरे का जो, जैसे सपोज दिस इज जस्ट एक सर्कल है तो एक ही कंप्लीट एक सर्कल है ना. अगर इसको हम कहें कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं तो ये क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स हो गया कि नहीं हो गया. इसके फ्रैक्शन क्या लिखेंगे अपन, ये और अगर एक पार्ट हमें दे दिया जाए तो क्या लिखेंगे, हमें क्या मिला फ्रैक्शन में 1/2, यानी 2 पार्ट में से हमें क्या मिला 1 पार्ट, है ना. शेडेड पार्ट न्यूमरेटर को डिनोट करता है और टोटल नंबर ऑफ जो होते हैं वो डिनोमिनेटर्स में आते हैं. ओके. तो देन अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 में गए हैं तो अब क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा. होता बेसिकली वही है. क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रैक्शन. What is fraction, students? Fraction is the form of fraction is a number which is in the form of a by b, where a and b are natural numbers. Okay, the number of the form of a upon b. ये p upon q भी हो सकता है क्योंकि दोनों वेरिएबल है, कुछ भी ले सकता है. z upon y कुछ भी, बट a और b क्या होने चाहिए, the number of the form of a by b where a and b are natural number. क्या होने चाहिए, natural are called fraction. इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शन. जो a बाय b के फॉर्म में हो और दोनों नेचुरल नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल 17/5, जो ऊपर वाले होते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर. दोनों क्या नेचुरल नंबर्स है ना. नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. 17 भी काउंटिंग नंबर्स एंड 5 भी. अनदर एग्जाम्पल अगर देखें 6 भी है, अगर ओनली 6 है दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो वो क्या होता है 1 होता है ना. ऐसे ही 6/5 एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हम लोगों ने देखा व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज द फॉर्म नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a by b where a and b आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके. तो आप लोग फ्रैक्शन समझ गए. आज हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे. क्या समझेंगे स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आपने स्टैंडर्ड 5 एंड स्टैंडर्ड 6 में डेसिमल चैप्टर पढ़ा होगा. उसमें आपने पढ़ा होगा डेसिमल फ्रैक्शन. क्या पढ़ा होगा, डेसिमल फ्रैक्शन. अब जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उसको हम ओरली आप लोग को डिफाइन करेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ अप्रोक्स 8 या 9 अभी आपको पढ़ने हैं. तो मैं ओरली डिफाइन करूंगा. इसके जो भी डेफिनेशंस हैं आप ओरली या तो नोट डाउन कर लेंगे या फिर अपने बुक से, अपने नोटबुक में नोट डाउन करके उसको रिमेम्बर करेंगे. ओके. देन क्वेश्चन इज व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं ना इस किस फॉर्म में होते हैं, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में होते हैं. उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच फ्रैक्शंस इन फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000 इस फॉर्म में होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो 6/10 है, अगर 12/100, अगर 15/1000, देख रहे हैं ना हम लोग स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर्स किस फॉर्म में है, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में है. इट मीन दीज आर कौन से फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शन. ओके.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं होल नंबर, बट उसके डिनोमिनेटर्स क्या नहीं होने चाहिए, जो डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं 10, 100, 1000 वो नहीं होने चाहिए, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होगा, अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर इज होल नंबर बट अदर देन 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल? कुछ भी 6/12, 9/15, 13/12, ओके। ये सब जो भी है वो आपके किसके एग्जाम्पल्स होंगे? वल्गर फ्रैक्शन के। वल्गर फ्रैक्शन में हम लोग बस ये देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन में तो किस फॉर्म में आता है डिनोमिनेटर, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में होते हैं, बट वल्गर फ्रैक्शन में इस फॉर्म में नहीं होते। नीचे में डिनोमिनेटर्स में 10, 100, 1000 नहीं होने चाहिए, होल नंबर कुछ भी होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप लोगों को याद भी होगा, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इट मीन्स जो भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 6/8, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं 1/2, 3/9 एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा। समझ में आ गई बात? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो क्या है? इसके अपोजिट होंगे ना स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा ना, जैसे 5/2, 9/3, 12/7 एटसेट्रा। इसमें न्यूमरेटर ऊपर वाले हमेशा नीचे वाले से क्या है? ग्रेटर है। तो वैसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ टाइप स्टूडेंट आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 2 1/3 है इसमें, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको कैसे रीड करते हैं? 2 होल 1/3। क्या रीड करते हैं? 2 होल 1/3, सॉरी 2 होल 1/3। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, इसमें किस किस का कॉम्बिनेशन है? मिक्स मतलब जब भी मिक्स वर्ड है इट मीन्स दो चीजें मिक्स हो गई होंगी। कौन कौन सी दो चीज? एक नेचुरल नंबर और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, ऐसा ही कुछ। प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में दो चीजें, एक नेचुरल नंबर एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन, है। तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे भी कह सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3 1/5, है ना, एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर्स आर सेम। जितने भी फ्रैक्शंस आपको गिवन होंगे उसमें सारे के डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? सेम होंगे। लाइक फ्रैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल 6/10, 2/10, 9/10, 7/10। तो ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। सारे के डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, इक्वल है। इट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये आप लोग तो ऐसे समझ गए होंगे क्योंकि लाइक के अपोजिट ही होगा ना, अनलाइक फ्रैक्शन।
ये ठीक किसके अपोजिट होगा, इसमें सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कॉमन क्या है कि इक्वल डिनोमिनेटर्स या फिर सेम डिनोमिनेटर्स कहेंगे आप। अ फ्रैक्शन हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर या सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसका क्या होगा, अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 5/6, 9/3, 2/5, सारे के डिनोमिनेटर्स चेंज है ना, तो वही तो हमने डेफिनेशन में बोला, अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आप अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन बेस है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, जो कि आप लोग को पता है, फिर भी हम देखेंगे। अभी हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। ओके, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, इट मीन्स अगर कोई दो फ्रैक्शंस है उसमें कंपेयर करना है विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर चेक कर देता हूं, 8 6 ऐसे क्रॉस होता है, इसका जो फॉर्म होता है इसी फॉर्म पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 6 48 है ना, 5 7 35। अब हम इजिली देख रहे हैं एलएचएस की साइड 48 है, आरएचएस की साइड 35, तो ये ग्रेटर 48 है, तो 48 की साइड कौन सा फ्रैक्शन है इसमें, 6/5। इट मीन्स अब हम वी कैन से इजिली 6/5 इज ग्रेटर देन 7/8। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे। 9/2 and 7/5. Okay, now you can do same operation in this question. What should we do students, you should do cross multiplication first. 5 9 45, 2 7 14, which is greater. Now again 45 is greater, then use put sign. 9/2 is greater than 7/5. Okay, next आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। वैसे केस में आप एलसीएम फाइंड आउट करके आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन टाइप है एडिशन होगा, फ्रैक्शंस ऑफ एडिशन है, 5/4 प्लस 8/4। कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स विल बी 4, देन डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को। 4 1 4, तो 5 1 5 प्लस 4 1 4, तो 8 1 8। नाउ यू कैन एड 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13/4। ओके, 13/4 इज अ कौन सा फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। 4 3 12, 1 रिमाइंडर। जो भी कॉसेंट होते हैं वो होल में जाते हैं नेचुरल नंबर्स में, एंड 1/4। ओके, 3 होल 1/4। यहाँ पे हमने क्या एक और बात सीखा, हाउ कैन यू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, ऑलवेज कौन से फ्रैक्शन कन्वर्ट होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा, कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, और आपके पास 18/7 रहेगा, सपोज 13/5 रहेगा। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी हमने देखा था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं ना, 7 2 14। तो जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाता है, होल नेचुरल नंबर्स में 2 4/7। ओके,
इसी तरह से एज इट इज आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। और आपका जो होमवर्क है वो होगा आपका डू एक्सरसाइज 2A। क्या है? डू एक्सरसाइज 2A। आप लोग अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से डन करेंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।